पूजा दो हमारे बीच आती है बैठकर जिससे आगे बढ़ना। मैं सर्वप्रथम साहब से आग्रह करते हैं कि वो पुष्प लेकर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मैं स्वागत के इसी क्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच ये जो परमादरणीय मैडम साहब को बताना चाहता हूं, और इसके अतिरिक्त एक आईटीआई आपके क्षेत्र में, आपके नगर में कल्याणपुर आईटीआई के नाम से है, जो कि टिकरा में स्थित है, उसकी बिल्डिंग है। 5वीं आईटीआई आपकी घाटमपुर में हाईवे के किनारे ही बनी है, और 6ठी आईटीआई आपकी बिल्हौर आईटीआई के नाम से जानी जाती है, जो बिल्हौर में संचालित है। आज का ये मेले का आयोजन हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अनवरत हम लोग मेले का आयोजन सभी कार्डेशक, अनुदेशक, विद्यार्थी एवं सेवा योजना से आए हुए अधिकारीगण मैं मेला में स्वागत करता हूं। पत्रकार बंधुओं को मैं नहीं भूल सकता, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं इस मंच से। जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य ने आईटीआई के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। 6 हमारी गवर्नमेंट आईटीआई है। जनपद में कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं, जनपद में DDUG के केंद्र चल रहे हैं, BM के केंद्र चल रहे हैं,
जहां पर कि शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। आज के मेले के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा स्लोगन है कौशल वरम, मतलब कि कौशल ही आपकी शक्ति है। और जो हमारे मिशन का स्लोगन है कि हर हुनरमंद को कार, तो इसी के सापेक्ष हम अपने जनपद में प्रत्येक माह में 2 बार मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं ITI के, चाहे कौशल विकास में छोटा प्रशिक्षण या शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उनको 100% रोजगार से जोड़ा जाए। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ 25 कंपनियां आई हैं, जिसमें कुछ जनपद की है और जनपद से बाहर की भी कंपनियां हैं, जो बच्चों को रोजगार देगी। और एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म आज तैयार किया है कि जो भी बच्चा अपने मन माफिक जिस ट्रेड में भी उसने अपना हुनर यहाँ पर सीखा है, उसके अनुसार वो अपनी कंपनी का चयन करे और उस कंपनी में जाके कार्य करे और हमारे संस्थान का, हमारे अनुदेशकों का सम्मान बढ़े। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा हमारे यहाँ ITI में आता है तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन कक्षा 8 और कक्षा 10 रहती है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा प्रोविजन भी रखा है कि अगर वो ITI का सर्टिफिकेट कर लेता है तो उसको हम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी देते हैं, अगर उसने हिंदी या इंग्लिश का पेपर पास किया और वो इच्छुक है। और अगर वो एंट्री करता है लैटरल 10वीं से और ITI का सर्टिफिकेट अगर वो यहाँ से प्राप्त करता है तो उसको इंटर का सर्टिफिकेट भी मिलता है। केवल उसको एक परीक्षा देना पड़ती है, हिंदी या इंग्लिश की। जो भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण होते हैं सारे के सारे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन वर्क के आधार पर हो रहे हैं। आज का समय ऐसा है, बच्चों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन्हें एजुकेशन शॉर्ट टर्म के लिए एजुकेशन करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, अपना हुनर सीख लिया और उसको रोजगार की आवश्यकता हो तो वो रोजगार से जुड़ जाता है। लेकिन एजुकेशन में आज की व्यवस्था NSQF के आधार पर चल रही है। तो हमने अगर उसको यहाँ पर, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर अगर उसने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया तो NSQ लेवल जो 3 से लेकर 5 तक ITI में प्रोवाइड किया जाता है, उसके आधार पर वो रोजगार के साथ अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर सकता है और सर्टिफिकेट से डिप्लोमा से डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां तक की डॉक्टरेट तक की व्यवस्था कर रखी गई है इस एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हमारे समस्त स्टाफ के मार्गदर्शन में, समस्त अधिष्ठान के मार्गदर्शन में, कि जो भी अधिष्ठान आए हमारे पास वो बच्चों को आए हैं। थोड़ा कार्यक्रम हमारा लेट हो गया था तो चयन की प्रक्रिया चालू हो गई है। इस बीच में हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जो कि अपना पूरा जो उनका रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो उनकी कंपनी क्या करती है, कौन से बच्चों को लेके आते हैं, उनका भी यहाँ पे मार्गदर्शन होगा कि वो अपने बारे में पूरा बताएंगे। तो सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने बच्चे आए हैं और भी अगर आप लोगों के संपर्क में हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज का मेला है वो केवल ITI के बच्चों के लिए है। ये मेला ओपन है, इसमें 10वीं कक्षा पास भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा पढ़ना भी चाहता है और रोजगार भी करना चाहता है, तो वो भी आगे जुड़े, चाहे कोई भी उसके पास डिग्री हो, 10th के रोजगार पा सकता है। इसी के लिए मैं, समय कम है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मैं माननीय अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार की अभिनंदन की उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। धन्यवाद। जनप्रिय है, उनके कई काम जनपद ही छोड़ दीजिए, कानपुर मंडल प्रदेश में टॉप 10 पे है। इसके लिए पूरा स्टाफ बधाई के साथ है। मैडम, लगातार हम लोग शासन के निर्देशों
का पालन कर रहे हैं। हम लोग अप्रेंटिस मेला भी लगातार कर रहे हैं। अप्रेंटिस मेला ITI पास करने के बाद क्योंकि बच्चा यहाँ थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त करता है, उसको स्किलिंग करने के लिए एक अवसर फैक्ट्री में जाके ही मिलता है। मैम, इसमें हर उद्यमी को शासन का शासनादेश है, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसको बच्चे को स्टाइपेंड के रूप में उसके ट्रेनिंग के हिसाब से, ईयर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अप्रोक्सीमेट 7700 रुपया लगभग देना होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम लॉन्च की गई। उसमें 1500 रुपया प्रत्येक उद्यमी को रिफंड करना पड़ता है विभाग को। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने CM APS चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत 1000 रुपया प्रदेश सरकार देती है। इस तरह से प्रत्येक उद्यमी को भार ना पड़े और इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए 2500 रुपया हम लोग रिफंड करते हैं। मैं इसी तरह से इस स्कीम में भी पूरा मंडल आपका टॉप 10 की सूची में 75 जिलों में है। पुनः मैं प्रिंसिपल साहब उनकी टीम को बधाई देता हूं। इसी तरह से मैम, हम लोग 2 स्कीम और लॉन्च करते हैं, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन और दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। इन दोनों स्कीमों में भी इसका लगातार मॉनिटरिंग, मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि इसका लगातार मॉनिटरिंग शासन स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, माननीय आयुक्त महोदय के स्तर पर हमेशा किया जाता है। माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय, पूरे प्रदेश के सारे अधिकारी, DM, CDO और विभाग के अधिकारीगण, आयुक्त महोदय के जोनल अफसर, सब सारे लोग बैठ करके इसका रिव्यू होता है। आपके चारों स्कीम में पूरा अरुण मिश्रा जी, प्रधानाचार्य ITI राजगुल्ला, डॉक्टर नरेश कुमार जी, नोडल प्रधानाचार्य ITI कांडोनगर, उपस्थित बच्चेगा सभी को मैं सबसे पहले तो नमस्कार करूंगी और शुभकामनाएं भी दूंगी, क्योंकि आज जो अवसर है उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। और उपस्थित सभी अधिकारियों को मैं ये धन्यवाद दूंगी कि इस तरह के मेले के आयोजन जो वो हर महीने कराने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, हमारा कानपुर जो है, यहाँ सभी तरह के रोजगार फंसे जाते हैं, मतलब सभी तरह के रोजगार है, अगर मिल रही है तो लेबर भी रहे हैं और सभी तरह, जैसे ये ITI का है, ये भी बहुत ही अच्छी चीज है विज्ञान। लेकिन देश हमारा क्या है? देश हमारा यही है, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अगर
कुछ ना कुछ अपने लिए चुने या अपने बच्चों को अनुसरित करें कि नहीं आपको कुछ करना है, आपको कुछ पाना है तो आपको दृढ़ता के साथ उसको चुनना पड़ेगा, उसके साथ लगना पड़ेगा। लगन जब आप लगाएंगे तभी आप बन पाएंगे। तो मैं धन्यवाद यहाँ के सभी अपने प्रिंसिपल्स को दूंगी कि उन्होंने जिस तरह भी अपने विद्यालय को संचालित कर रखा है। अपने जो 40 है कहीं पे 15 ट्रेड चल रहे हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करें। जिस तरह इस विद्यालय में 40 ट्रेड है तो और 5 विद्यालय और ITI में उनमें किस तरह वो जो 15 ट्रेड है उनको 20 किया जाए, जहाँ 20 है उनको 25 किया जाए, ताकि एक माध्यम और उनको मिले। वो यहाँ नहीं आ पा रहे, उनको दूर लगता है, उनका बच्चा है यहाँ आने में उसको लगता है कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो क्यों ना घाटमपुर का जो है वहाँ पे उन स्किल्स को और डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए। तो आप लोगों से मेरी एक यही निवेदन है कि जिस तरह से आप लोग आज यहाँ आए हैं अपने इन कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम करें। जैसे हर महीने यहाँ पे ये मेला लगेगा तो लोग सोचते हैं ना आज आगे क्या करेंगे, अब वही होता रहेगा। ऐसा मत सोचिए, हो सकता है अगली बार आपके लिए कोई प्रेरणा बैठी, आपके लिए कोई अवसर उपलब्ध हो। यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। बाहर बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं और आज मुझे बहुत सारे कार्यक्रम जाना है। सबसे पहले तो मुझे क्षमा होनी चाहिए थी कि मैं देर से आई, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन चूंकि कार्यक्रम लगे हैं और बारिश की वजह से सब कुछ धीरे धीरे लेट होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने अभी जो सभी क्षेत्रों के करने वाली जो ITI विभिन्न क्षेत्रों में खुली है, सब स्थानों के बच्चों को इस रोजगार मेले का उन्हीं के स्थान पे लाभ देने का कार्य निश्चित तौर पर किया। देने का कार्य करेंगे। तो आइए आज हम विजिट करते हैं हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर में, जो आज 21 सितंबर जो कि वृहद रोजगार मेला के तौर पर आज यहाँ पर देखा गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रथम गेट है और यहाँ पर कंपनियों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लैश के ज़रिए यहाँ पर दी। वृहद रोजगार मेला राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर नगर, और तकरीबन आप देख पा रहे होंगे ये सब कंपनी की डिटेल्स हैं और यहाँ पर क्या रुपए दे रही हैं, कितनी एज है, कितनी वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो कई सारे जोन में इंटरव्यू का सेशन यहाँ पर डिवाइड किया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारी भीड़ है और हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा की गई। देख पा रहे होंगे यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा है कि किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत होने पर आपकी सहायता में हमेशा तत्पर। और देख पा रहे होंगे कि कई सारे लोगों की भीड़ है और यहाँ पर सभी छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आता हुआ। और हमारे संस्थान में ये विजय यादव जी हैं जो कि हमारे वरिष्ठ सहायक जी हैं। और तो यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फ्लैश के ज़रिए और फिगर के ज़रिए दिखाया गया है कि कहाँ पर स्मार्ट क्लासेस हैं और कहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिस है, और फिर कौशल विकास ऑफिस किधर है, फिर न्यू कौशल विकास हॉल किधर है और कौशल विकास हॉल किधर है। तो यहाँ पर हर एक प्रकार के यहाँ पर जो प्रोग्राम हुए और जो भी कंपनियाँ आईं, तो काउंटर वाइज काउंटर यहाँ पर बच्चों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर टेबल्स बनाई गई थी। और देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रीवियस डेस्क और हेल्प डेस्क है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को चाहिए होती थी तो स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते थे। और देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि बच्चों को हेल्प की जा रही है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सर अजय कुमार द्विवेदी जी यहाँ पर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते हुए। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग मुख्य भवन की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा जो मुख्य भवन का एंट्रेंस है, वृहद रोजगार मेला के बारे यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है। तो अब हम एंट्रेंस करेंगे। ये कंपनी LIC के आए हुए मेंबर्स हैं,
जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम देख पा रहे होंगे कि काउंटर नंबर जो स्मार्ट क्लासेस के काउंटर्स जो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट आईटी पांडुआ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं तो वो भी लगे हुए हैं, और साथ ही साथ कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर आकर बच्चों से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो हम बहुत अच्छा दिन था बच्चों के लिए। तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और तकरीबन बहुत सी जगह पर बच्चों को प्लेसमेंट मिला। ये हमारे सचिन यादव जी और हमारे ये देख पा रहे होंगे कि परम सिंह यादव जी और सर्वेश सर। तो यहाँ पर जितने भी अंदेशकगण हैं और कारदेशकगण हैं, तो ये सभी लोग पूरे अच्छे तौर पर, पंकज अवस्थी जी देख पा रहे होंगे कि लगे हुए हैं, और कंपनियों के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, डाटा को सेव करते हुए हमारे सर ये यहाँ पर देख पा रहे हैं सहदेव सर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मैम हैं और जो इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चों के। तो जो भी सर लोग हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और बहुत ही अच्छा माहौल था, थोड़ा इन्वायरमेंट था। ये हमारे संतोष पांडे सर हैं, मनदीप सर हैं, और देख पा रहे हो कंपनी के जो मेंबर्स हैं ये भी कुछ इंटरव्यू लेते हुए। अब हम रुक करेंगे हमारे जो ये प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ से निकलते हुए अब हम जाएंगे कौशल विकास हॉल में। तो ये रास्ता कौशल विकास हॉल की तरफ जाता है। ये ट्रेनिंग ऑफिस काउंटर नंबर 1 भी यहाँ पर है, ये देख पा रहे हो। काउंटर नंबर 1 में न्यू हॉलैंड कंपनी आई हुई है, और यहाँ पर हमारे अमित दीक्षित सर और हमारे सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो भी हैं। अब हम रुक करेंगे यहाँ पर जो कौशल विकास हॉल है, यहाँ पर ये जो कंपनी आई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यहाँ पर कई सारे टेबल्स लगाए गए क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, छात्रों ने कई सारे पार्टिसिपेट किया, जो कि हमीरपुर कंपनी थी। ये मैम है, लोग हैं, और हमीरपुर से आए हुए हैं हमारे सर सुरेंद्र सर। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरव्यू चलता हुआ, और जो काउंटर्स बनाए गए हैं, टेबल्स बनाई गई हैं। तो यहाँ पर कई सारे, तकरीबन ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 300 छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया, और ये हमारा प्लेसमेंट सेल है। तो यहाँ पर मीटिंग हुई थी, और आज के जो चीफ गेस्ट हमारे श्रीमती स्वप्निल अरुण जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा शुभारंभ हुआ। और देख पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चों से कंपनी रूबरू होती हुई, और हमारे सर पंकज सर और काफ़ी खुश। तो देख पा रहे होंगे बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो भी है, बच्चों के लिए कंपनी ही आई हुई है, और तो बच्चों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी डाटा कलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरव्यू होते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये न्यू कौशल विकास हॉल में हमारे सर रामजी यादव जी बैठे हुए हैं, तो कंपनी के मेंबर्स। तो इस प्रकार से बच्चों को जो भी ऑफर्स लेटर्स दिए गए, तो हमारे सर डॉक्टर नरेश कुमार जी ने सेल्फी ली और बच्चों का मनोबल बढ़ाया, और काफ़ी खुशी जाहिर की बच्चों ने। तो इस प्रकार से बृहद रोजगार मेला का आयोजन का समापन हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप देखें।